हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल विजय किड्स कॉर्नर में। और आज मैं विजय लक्ष्मी आप तक की एक सुंदर सी कहानी सुनाना चाहूँ छूँ जो चा भगवान गणेश और भगवान कुबेर के बारे में। और बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे की एक प्रश्न पूछना चाहूँ छूँ। बच्चों, क्या आप जानते छो कि भगवान कुबेर और भगवान गणेश कुछ ही ना? ठीक है, मैं आपसे बताऊंगी। भगवान कुबेर जो कि धन का देवता भी माने जाते ना, वो सभी देवताओं का खजांची या कोषाध्यक्ष भी छिना। और भगवान गणेश भगवान महादेव और माँ गौरी का सबसे छोटा पुत्र छिना। तो चलो शुरू कर दो। एक बार की बात चा कुबेर जो कि धन का देवता माने जाते ना, ओला अपन राजमहल में महाभोज का आयोजन काया। वे महाभोज में ओला सभी देवी देवता बुलाना। वो सिर्फ अपन धन दौलत और अपन ऐश्वर्य को प्रदर्शन करना चाहना चाहा। कुबेराला सभी मेहमानों की एक सूची तैयार काया, लेकिन वही सूची में कैलाशपति महादेव और माँ पार्वती के नाम नहीं छाई। कुबेर सोचदा कि मेरा उद्देश्य तो परिपूर्ण हो ही नहीं सको जबर तक कि माँ पार्वती और भगवान शंकर जी मेरा महाभोज में नहीं आला। फिर वो कुछ देर बाद सोच देना कि किले ना में कैलाश पर जाके कि खुद महादेव और माँ गौरी तगी आमंत्रण दूलू। फिर वो कैलाश पर्वत पर चल जानी ना और बोल देना, महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कुबेर बोलना, ओ कुबेर आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। शिव जी बोल देना, प्रभु मिया खा आप दोनों थे कि मेरा महाभोज में आमंत्रित करना को आयु छो, कृपया मेरा आमंत्रण स्वीकार कर। कुबेर बोलेगा। महादेव मनी मन में सोच देना, कुबेर मुझे सब मालूम था कि आप ये महाभोजक आयोजन किला करना चाहना चाहो। आप सिर्फ अपन धन दौलत और ऐश्वर्य को प्रदर्शन करना चाहना चाहो। आप थे कि पाठ पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। महादेव जी बोल देना, कुबेर जी हम ते माफ कर दो, हम तुम्हार महाभोज में नहीं आ सकते हैं। कुबेर जी बोल देना, ना ना प्रभु इन्ने बोला तुम तो जरूर आन पड़लू। मेरे तो बहुत सारे तैयारी कही छी ना तुम्हार स्वागत में, तरह तरह भोजन तैयार करवाई चा। तुम तो जरूर आन पड़लू, ना तो मैं बहुत निराशा वाली। कुबेर जी बोल दे। फिर शिव जी बोल देना, अच्छा अगर तुम ईदगा बोलना छो तो ठीक है, मैं अपन पुत्र गणेश तकी तुम्हारे दगड़ भेज दूँ। और इतना माँ गणेश जी भी वो हम आ जाएंगे ना। कुबेर नन्ना गणेश जी तो देखेगी कि सोचना रहना कि ये तो अभी बहुत छोटा बालक छिना, ये मेरा धन दौलत ऐश्वर्य को प्रशंसा कन के कर सकती ना। मेरे तो कद का तरीका भोजन की व्यवस्था कर रही जा, ये मेरा भोजन तारीफ कर के कर सकती ना, ये तो अभी बहुत छोटा चाहिए। फिर महादेव जी बोल देना कि ये से पहले कि तुम गणेश थे कि अपन दगड़ ले जावा, मैं तुम तो ये बताना चाहना चाहूँ कि गणेश अपन मनपसंद भोजन थे कि दिल भोरी के खंदेना, इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहे। तो कुबेर जी बोल देना, जी प्रभु आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं बाल गणेश की अच्छी तरीके से भोजन करवा दूँ। इतना माँ महादेव जी बोल देना कि ठीक है कुबेर जी, तुम अपन दगड़ी बालक गणेश की ले जाओ, लेकिन हमेशा मेरा शब्द है कि अपन ध्यान में रखना कि बाल गणेश अपन पसंदीदा चीज़ की खूब दिल भोर के खाना। फिर महादेव जी पुत्र गणेश को बोल देना कि पुत्र तुम कुबेर दगड़ जाओ,
महल में एक भव्य महाभोज को आयोजन चा, तुम वहाँ हिस्सा बनो। फिर बाल गणेश जी बोल देना, जी पिताजी। फिर कुबेर जी गणेश जी से लेके कि अब राजमहल अक्सर रसोई जान बैठ जाती ना। रास्ता में चलता चलता भी कुबेर जी सोचना रही ना कि गणेश जी तो बहुत छोटा बालक जी ना, उनसे भोजन करवाना बहुत ही सरल वालो। वो बहुत खुश हुआ रही ना कि चलो माँ पार्वती और भगवान शंकर जी तो नहीं आ सकी, लेकिन गणेश जी आके कि मैं बहुत खुश छूँ कि गणेश जी मेरे दगड़ी मैं राजमहल चलना जी। फिर दुया दुई कुबेर राजमहल पहुँच देना। कुबेर अपन रसोइयों थे कि आदेश दिन देना कि गणेश जी को भोजन परोसो। फिर कुबेर जी का सब रसोइया थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब बने व्यंजन गणेश जी को परोस देना। कुबेर जी मन ही मन बहुत खुश हुआ चाहे कि गणेश जी खूब खुश हुए कि सब व्यंजन चखना छी खाना छी। लेकिन थोड़ी देर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होंदा। कुबेर डर का मारा कौपन बैठ जाता जब वो दिखदा कि गणेश जी धीरे धीरे करके कि सब भोजन खाना रंदिना। फिर वो अपन रसोइयों का आदेश दी देना कि गणेश जी को और भोजन लेके आवा। फिर रसोईया जब कभी किचन में भोजन चाहिए सब लेंदी और गणेश जी तक परोस देना। लेकिन गणेश जी धीरे धीरे सब खा देना। फिर कुबेर अपर सिपाहियों का आदेश दिंदा कि पड़ोस गांव से कि भोजन लेके आओ और गणेश जी थे कि परोसो। लेकिन गणेश जी वो सब भी खा देना। फिर कुबेर जी मन ही मन सोच देना कि अब उधर कैलाश जाके कि भगवान महादेव और माँ गौरी से की अब रक्षक प्रार्थना करन पड़ली। फिर वो कैलाश जंदीना भगवान महादेव और माँ गौरी थे की सारा घटनाक्रम बतन देना। फिर महादेव जी तब पता चल जाता कि अब यूँ अभिमान चूर चूर हो गया। फिर भगवान भोलेनाथ जी एक कटोरे में चावल राखी कर दिन देना और बोल देना यूँ चावल थे कि बहुत प्रेम से कि गणेश तक खिला देवा तो भूख शांत हो जाली। फिर कुबेर जी वो चावल ला कटोरा लेके कि अब राजमहल लौट देना और गणेश तक कि वो चावल दिन देना। वो बहुत प्यार से कि गणेश जी तक कि वो चावल ला कटोरा दिन दी और बोल देंगी, हे प्रभु लो खाओ। गणेश जी कुबेर जी दिया चावल खा देना और भूख शांत हो जाता। इनके की गणेश जी कुबेर जी ते एहसास दिलन देना कि तुम चाहे कद कभी धन दौलत चा, लेकिन अगर तुम में प्रेम भाव कमी चा तो तुम तक की कुछ हासिल नहीं हो सको दो। तुम कैक भी भूख शांत नहीं कह सकता। अगर ये महाभोज कुबेर अपन प्रेम भाव से कि आयोजित करो दो वे थे कि सभी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। ये कहानी का हमसे यही शिक्षा मिलता कि हमार समाज में हमार क्या स्थिति चा क्या जगह चा वो हमार धन दौलत तय नहीं करेगी, बल्कि हमार चरित्र तय कर दा। धन्यवाद। उम्मीद करो दो कि आप सबूत है कि मेरी ये कहानी बहुत पसंद आली। और अगर आप तक मेरी कहानी पसंद आली तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें विजय किड्स कॉर्नर, और मेरी कहानी से कि लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।